प्रथमला गुदो चरण को धनिए न छुड़ायो छीना लाक तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन धन के गुण की मैं क्या कहूँ इन अवगुण महमत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन महमत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तम् प्रिय प्राणनाथम् परे सपूर्णम् सततं नमामि ब्रह्मा प्रिया जा गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता विनयकबन्धु शरणं प्रपद्ये विनयकबन्धु शरणं प्रपद्ये। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित्त दे लाला आए बैठे न तखत लाला आए बैठे न तखत श्री महामति कहे सैयनो ए तक पूरी नौतना अब आगे की कहूँ याद करो मोमिन संवत 1712 आसो महीने में सब साथ को खबर पहुँची श्री मिहिराज से पहुँची श्री मिहिराज से संवत 1712 साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद घन स्वरूप अनादि अक्षरातीत राश्यामणि श्रीमद् वित्तक साहेब परम पूजनीय परम आदरणीय
गुरु महाराज जी, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के सभी सदस्यगण, साधनालय परिवार, साथ ही गूगल मीट, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सद्धर्म प्रेमी, धर्म शिरोमणि, धनी के प्यारे आत्म समुदाय, सुंदर साजी भक्तवृंद, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रीमद् वितक चर्चा के आज हम 17वां दिन के प्रसंग में उपस्थित हो चुके हैं। महमती स्वामी श्री प्राणनाथ जी सदगुरु की आज्ञा को सिरधार्य करते करते आ रहे हैं। कल वर्षों से ही हम श्रवण करते हुए आ रहे हैं। गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि है, सबसे बड़ा धर्म है करके पहले अहमदाबाद भेजा सदगुरु ने, वहां गए, फिर अरब गए, फिर आकर के जब 9 साल बाद मिले थे, 22 दिन साथ रहने के बाद फिर घर भेजा, फिर गुरु आज्ञा गरियसी करके घर गए। तो इधर सदगुरु महाराज इंद्रावती के हृदय रूपी परम धाम में प्रवेश करते हैं। सदगुरु का धाम है इंद्रावती का हृदय, इंद्रावती का आत्मा। जिस हृदय को सदगुरु ने धाम बना के प्रवेश किए हैं, अब उसी धाम से पूरा 18,000 वाणी अवतरित होते हैं। उसी धाम में सदगुरु महाराज विराजमान होते हैं। बाद में जाकर के उसी हृदय रूपी धाम से प्रकट होकर के स्वयं सदगुरु महाराज मेरे धाम धनी ही ये सारा ज्ञान दे रहे हैं, चौपाई उतर रही है करके प्राणनाथ जी कहते हैं। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, सदगुरु का धाम गमन हो गया है, अब मंदिर में कोई नहीं जा रहा है। 1.5 महीने तक सब अपने अपने घर में रहे, कोई माया में मस्त रहे, कोई सदगुरु के वियोग में तड़प करके घर में ही रह रहे हैं। उस संस्था के संस्थापक सदगुरु महाराज जब अचानक धाम गए तो एक बार पूरा हलचल मच गया। किसी भी संस्था को हम देखेंगे ना, जब फाउंडर वो संस्थापक ये चले जाने के बाद एक बार पूरा उथल पुथल हो ही जाता है वो संस्था। फिर लाइन में आने के लिए कुछ समय लगेगा, दूसरा ढंग से, दूसरा डिजाइन से भी चलना पड़ता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक बार पूरा डामाडोल स्थिति बिगड़ने लगी, ऐसा लगा तो बालवाई चाहती ही है ऑटोमेटिक, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही बिहारी जी को संभाला है, तो एक प्रकार का मोह है बिहारी के ऊपर। और दूसरी बात, अगर बिहारी जी को गुरु गादी न मिले तो बिहारी जी चैन से नहीं रहेंगे, महाराज को भी चैन से धर्म प्रचार करने नहीं देंगे, क्योंकि वही बात बिहारी जी के अंदर बार बार खटक रही है। पहले से ही जब सदगुरु थे तब से ही महाराज के प्रति ईर्ष्या थी, क्योंकि सदगुरु बार बार मेरे पीछे महाराज कहते हैं ना, ये बात अच्छी नहीं लगती। तो बालवा ये सब परिस्थिति को देख करके स्वयं प्राणनाथ जी के पास जाकर के सलाह करती है बिहारी जी को गुरु गादी में रखने के लिए। तो सुंदर साथ नहीं मानेंगे ये भी पता है, तो प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ को मैं मनाऊंगा करके अब सही दिन देख करके उस दिन के लिए जितने भी सुंदर साथ है सब तरफ को प्राणनाथ जी चिट्ठी लिख करके समाचार भेजते हैं। सब सुंदर साथ को मंदिर में आना है, सदगुरु का महान कार्य अब आगे बढ़ाना है, सदगुरु की जो गादी है वहाँ गुरुपुत्र बिहारी को रखना है करके सबको समझाते हैं। सुंदर साथ मानते नहीं है, क्योंकि सदगुरु ने तो आपको सारी जिम्मेवारी दी थी, सदगुरु के बाद तो इस कार्य के लायक आप ही हो, उस गादी
गादी में हम आपको देखना चाहते हैं, सुंदर साथ कहते हैं, लेकिन सबको समझाते हैं। सबसे चर्चा करके चित्त को दिया मरोर, तुम आए सब सेजदा करो, कर खंडनी गया जोर। सबको समझा समझा के कहते हैं कि मैं तो हूँ ही, मैं तो आप लोगों के ही पास हूँ, मैं कथा चर्चा सुनाता ही रहता हूँ, लेकिन गादी में गुरु के पुत्र होने के नाते बिहारी जी को रखना चाहिए। आप लोग आ जाइए। अगर आप लोगों का भाव मेरे प्रति है तो जिस कार्य के लिए मैं स्वयं आगे होकर के कर रहा हूँ, आप लोग मुझे साथ नहीं दोगे करके सबको अब समझाने लगे। और जिन्होंने नहीं माना खंडनी भी करने लगे। अब सबको ले आते हैं। सब साथ तादिनते आए, हुकुमत दे निज धाम, चर्चा प्राप्त संध्या को करने लगे ठाम। सब सुंदर साथ मिल करके बिहारी जी को गादी पे रखा, प्राणनाथ जी ने ही रखा। सबसे पहले खुद जाकर के प्रणाम करते हैं और सब सुंदर साथ को कहते हैं, आओ आओ गुरु गादी में प्रणाम करो। ये गादी सदगुरु की गादी है, सदगुरु हमें छोड़ के कहीं नहीं गए हैं, यहीं पर विराजमान है। इस गादी में बैठने वाले स्वरूप को सदगुरु ही देखना चाहिए करके सबको समझाते हैं। अब सब सुंदर साथ भी करने लगते हैं। अब धीरे धीरे सुबह शाम 2 टाइम चर्चा का नियम लगा दिया बिहारी जी ने। अब चर्चा कथा पहले जैसे ही प्रारंभ होने लगा। जहाँ कहीं दूर दूर भी सुंदर साथ है, सबको खबर समाचार पहुंचाया गया। अब सबको आना है मंदिर में करके अब बिहारी जी गादी पर बैठे। सुबह आते हैं सीधा चर्चा सुनाने के लिए और फिर शाम को आते हैं चर्चा सुनाते हैं। बिहारी जी चर्चा सुनाते हैं सुबह शाम 2 टाइम। बिहारी जी के चर्चा के विषय वस्तु है श्री राज जी का स्वरूप का वर्णन। जो सदगुरु महाराज किया करते थे वो ही सुन सुन करके अब बिहारी जी भी राज श्यामा जी का स्वरूप का वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। लालदास महाराज जी कहते हैं, चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहिर। धाम की चर्चा, धाम धनी के स्वरूप के वर्णन, लेकिन बाहरी रूप से। जब भी आते विषय वस्तु वही है, श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान हुए। अब वो स्वरूप का वर्णन कैसा है, बस वही चर्चा सुनाते हैं। जो चर्चा सदगुरु के जमाने से सुंदर साथ सुन सुन के आ रहे हैं। अब विचार करिए, सुंदर साथ जिस सुबह भी आओ वही चर्चा, शाम भी आओ वही चर्चा, फिर दूसरे दिन आओ वही चर्चा। कौन सुनेगा, कितने बार सुनेगा? जब एक बात बार बार दोहराने लगे तो सुनने में इंटरेस्ट थोड़ी होता है। इसलिए सुंदर साथ को बिहारी जी की चर्चा से खुराक नहीं पहुंच रहा है। तो अब सुंदर साथ चर्चा में बैठना नहीं चाहते हैं। प्राणनाथ जी स्वयं आकर के सामने में बैठते हैं, बिहारी जी के सामने में चर्चा सुनने के लिए। बिहारी जी गादी में बैठ करके चर्चा सुनाते हैं और प्राणनाथ जी आके बैठते हैं। सबको कहते हैं चर्चा में बैठो, जो कोई नहीं बैठता है उनको भी खंडनी कर करके समझाते हैं। जब बिहारी जी चर्चा पूरी करके जाते हैं ना, तो अब प्राणनाथ जी कहीं बगीचे में एकांत में सुंदर साथ को ले जा करके फिर चर्चा सुनाते हैं। सदगुरु के जमाने में भी सदगुरु चर्चा करते थे, तो उसके बाद जैसी की तैसी चर्चा फिर प्राणनाथ जी सुनाते थे, चर्चा की चर्चा करते थे। तो सदगुरु इसमें बहुत खुश हो जाते थे। मेरे बाद अब मेराज करेगा, बैठ के सुंदर साथ जी सुनना करके कहते थे उस समय में। लेकिन अभी ऐसा माहौल नहीं है। अभी तो बिहारी जी से छुप छुप करके चर्चा सुनाना पड़ता है। बिहारी जी को पता चला तो मैं चर्चा कर ही रहा हूँ, तेरे को करने की क्या जरूरत है, ये भी बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं लालदास महाराज जी, चर्चा की चर्चा करे एकांत कठोर, एकांत जगह में, कहीं बगीचे में कहीं जा करके सुंदर साथ को चर्चा सुनाते हैं। धाम धनी साथ बिना ना दिखावे, और धाम धनी और सुंदर साथ की
महिमा बताते हैं और धाम की महिमा बताते हैं, धामधनी की महिमा बताते हैं। इस तरह से अब बिहारी जी चर्चा तो कर रहे हैं, करते करते प्राणनाथ जी भी चर्चा सुनाने लगे। जब प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने लगे सुंदर साथ, तब अंतरात्मा जागने लगी, खुली आंकड़ी अंतर्जामी, अंदर अंदर की आंकड़ी खुलने लगी। अब परमधाम का प्रेम प्रकट होने लगा, तब जाकर के सुंदर साथ को आनंद आने लगा। प्राणनाथ जी समझाते हैं कि धनी हमसे दूर बिल्कुल नहीं है, ये जो खेल है ये तो थोड़ा सा रंजक खेल है। धनी से रक्त से नजदीक है, प्राण नली से भी नजदीक है। इस तरह से धामधनी के साथ प्रत्यक्ष है हम, ऐसा अनुभव हो जाता है प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के बाद। अब ऐसे में एक घटना घट जाती है। किसी सुंदर साथ ने कहा बिहारी जी को, गुरुपुत्र बिहारी जी आप गुरु गादी में बैठे हैं, इस खुशहाली में आपने कोई भी उत्सव नहीं किया, कोई भी भोजन भंडारा नहीं दिया, और दूसरी बात सदगुरु का धाम गमन हुआ है, तो सदगुरु के नाम पर भी कोई मेला पर्व उत्सव नहीं हुआ है, इसीलिए आप गुरु गादी में बैठे हैं, तो एक उत्सव करना चाहिए, भंडारा तो होना चाहिए। तो बिहारी जी सोचते हैं चलो ठीक ही बात है, अच्छी बात है, सदगुरु के नाम पर और मेरे गादी में बैठने के उपलक्ष्य में एक भंडारा रखेंगे। अब बिहारी जी चर्चा करने आते हैं, चर्चा सुनाते हैं, तो सब सुंदर साथ को अनाउंस करते हैं, कल सब सुंदर साथ को मैं भंडारा देने जा रहा हूँ, मैं गादी में बैठा हूँ इस खुशहाली में, और सदगुरु महाराज के नाम पर सबको मैं अपने ओर से भंडारा देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में आप लोग कल जब घर से आओगे तो सब सुंदर साथ एक एक लोटा दूध लेकर के आ जाओगे। तो आप लोग दूध लेकर के आओगे तो यहाँ एक बड़ा बर्तन रखा जाएगा, वहाँ दूध डालना और चर्चा में बैठना, जब तक चर्चा पूरी होती है तब तक खीर बन करके तैयार रहेगा, कल मैं आप लोगों का खीर का भंडारा देता हूँ करके बिहारी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया। सुंदर साथ चले गए। अब गए तो गए, कल आने का समय हुआ। एक सुंदर साथ है, उनको बिहारी जी के प्रति श्रद्धा ही नहीं थी, जबरदस्त प्राणनाथ जी के कहने पर वो जा रहे थे, स्वीकार रहे थे, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। गादी में बैठे वो और देखो किस तरह से कह रहे हैं मैं भंडारा दे रहा हूँ, भंडारा देने वाले वो और दूध ले जाऊं मैं, ये थोड़ी होता है, मैं तो लेके नहीं जाऊं, अगर लेके ना जाऊं तो फिर देखेंगे मारेंगे इसने नहीं लाएगा करके, फिर बिहारी जी का स्वभाव तो अब क्या कहें, तो पता चलेगा तो और मारेंगे, डांट खानी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करेंगे, इसीलिए लेके तो जाना ही है, लेकिन मैं तो दूध लेके नहीं जाऊंगा, मैं तो दूध के बदले में एक लोटी पानी लेकर के जाऊंगा। किसको पता चलेगा, इतना सारा दूध होता है, सारे लोग दूध लेके आके डालते हैं बर्तन में, मैं ले जाके एक उल्टी पानी डाल दूंगा। उसने सोचा राजी का हुक्म ही ऐसा था, हंसी करनी थी, सबको एक दिली बना दिया। उसने वो सोचा तो जितने सुंदर साथ थे सभी के मन में ये भाव आया, सभी ने ऐसा सोचा। कल सब लोग जब मंदिर आए, सबने हाथ में लोटा तो पकड़े हुए थे, तो सबके लोटे में पानी ही पानी था, सभी ने बर्तन में डाला, डालते गए और आकर के चर्चा में बैठे। चर्चा शुरू हुई, खीर बनाने के लिए बर्तन देखते हैं तो पानी ही पानी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिहारी जी तक ये बात पहुंच गई। अब बिहारी जी क्या करें, अगर एक ने किया हो तो बिहारी जी कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ सजाए भी सुनाते हैं, सभी ने किया है। पता चल गया बिहारी जी को सुंदर साथ मुझे कितना पसंद करते हैं, सुंदर साथ के प्रति, सुंदर साथ के हृदय
हृदय में मेरे प्रति कैसा भाव है पता चल गया है। अब जाहिर करें तो किसको जाके करें, अपनी बेइज्जती है। बिहारी जी चुपचाप रह गए, भंडारा नहीं हो पाया। अब प्राणनाथ जी ने विचार किया, सदगुरु के नाम पर भंडारा नहीं हो पाया, अब क्या करें। सुंदर साथ की तो सेवा करनी है। सुंदर साथ का महत्व सदगुरु बार बार बताते थे। ये धाम की सैया है, इनके साथ धाम का संबंध है। सुंदर साथ के हृदय में धाम धनी का विराजमान है। अगर दास जी महाराज के दर्शन करने हो तो सुंदर साथ का दर्शन करो। उनके हृदय में ही राज्य महाराज बैठे हैं, कहीं दूर नहीं है, राज्य परम धाम में है। और वहां आस्था रखना ये तो सरल कार्य है ना, लेकिन सामने वाले सुंदर साथ के हृदय में राजी है ये समझ करके वहां भाव रखना ये मुश्किल होता है। ये बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका रहन सहन, उसका आचरण सब पता होता है ना। पता होते हुए भी उसके अंदर अच्छाई देखना, धामधनी देखना, ये अपनी परीक्षा है, ये हमारी अपनी परीक्षा है। मुश्किल होता है, लेकिन है धामधनी, करें क्या। वो समझ आ जाए, वो देखने की दृष्टि हमें मिले, क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है कि सामने के अंदर हम राज्य देख सकें। उसके अंदर की बुराइयां हमें नजर आती है, क्योंकि सुअर की जैसी आंख है ना। सुअर को हमेशा गंदगी दिखाई देता है, अच्छा चीज वो देखता नहीं है। ऐसे ही हमारी आंख है, हमारी वृत्ति ऐसे है, इसीलिए हम सामने वालों के अंदर की बुराइयां ही ज्यादा देखते हैं ना। धरती का गुण है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, गुण अवगुण बराबर रहता है, लेकिन उसके अंदर के गुण को देख करके अपना कल्याण करना चाहिए था, लेकिन हम उसके अंदर के अवगुण पहले देखते हैं, वो अवगुण पहले दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं ना, हम आईना को साफ करते रहे लेकिन धूल तो अपने चेहरे पर। बुराइयां अपनी दृष्टि में है, लेकिन हम उस दृष्टि से देखते हैं तो दूसरे के अंदर बुराइयां ही बुराइयां देखते हैं। इसीलिए हमारे गुरुजी बार बार कहते हैं, सृष्टि बदलनी हो तो अपनी दृष्टि को बदलो, सृष्टि बदलने वाली। तुम अपनी दृष्टि बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। 2 जने मियाँ बीवी थे और एक नया मकान लेकर के वो रहने लगे। तो जब जब सुबह नाश्ता करने के लिए बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर, खिड़की से पड़ोसियों का घर दिखता है, उनके बालकनी में कपड़ा सुखाया हुआ रहेगा। जब भी वो पत्नी बीवी देखती है इतना गंदा कपड़ा सुखाते हैं ना पड़ोसी के घर में, तो पति से कहते हैं, देखो वो पड़ोस की वो जो औरत है ना कितनी आलसी है, किस टाइप की है वो, देखिए ना कैसा गंदा कपड़ा सुखाती है। आज भी, कल भी देखा, कल भी वैसा ही है, परसों देखा, परसों भी ऐसा। पति परेशान, दूसरों के घर के कपड़ा देख करके पत्नी हमेशा कुछ सुनाती है पति को। तो देखो ना वो उस घर की कैसी है, देखिए तो कैसा कपड़ा सुखाती है, रोज रोज यही बात है। तो एक दिन छुट्टी का दिन था, तो नाश्ता भी देरी से हुआ। जब नाश्ता करने फिर बैठे तो आज तो पूरा साफ कपड़ा सुखाया है। तो पत्नी कहती, अरे अरे देखिए जी, वो आज तो उस घर में इतना अच्छा कपड़ा सुखाया है, पता नहीं क्या हुआ उस औरत को, रोज रोज ऐसे गंदे कपड़े सुखाती थी, आज तो कितने अच्छे कपड़े हैं करके पत्नी ने कहा। तो पति कहते हैं, अरे देख, गंदगी वो कपड़े में नहीं थे, हमारे घर के खिड़की में थे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। खिड़की का आईना साफ नहीं था, आज मैंने छुट्टी के दिन साफ कर दिया, पूरा पोंछ दिया, इसीलिए वो कपड़े अच्छे दिख रहे हैं। मैला तो वो खिड़की का कांच था, लेकिन वो कपड़े मैले करके हमने उसको दोष दिया।
इसी तरह से दृष्टि हमारी अच्छी नहीं होती है, बुराइयां हमारे नजर में है, उस नजर से देखते हैं तो सामने वालों के अंदर बुराइयां ही नजर आती है। अगर दृष्टि अच्छी हो ना तो सामने वालों के अंदर भी अच्छाइयां दिखते हैं। इसीलिए तो कहते हैं तो खुलको आँखामा खुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। अगर फूल के नजर से देखे वो उसको फूल ही फूल दिखता है, फूल के नजर में सब तरफ फूल है, कांटा के नजर में सब तरफ कांटा है। हमारी दृष्टि कैसी है? इसीलिए अब यहाँ बात आई कि प्राणनाथ जी चाहते हैं सेवा करे संयम की, यह मनोरथ उपजता, सुंदर साथ की सेवा करें ऐसा चाहना आया, क्योंकि सुंदर साथ ही धनी के स्वरूप है। राज्य महाराज का दर्शन करना हो तो सुंदर साथ के हृदय में ही राज्य महाराज बैठे हैं। इसीलिए राज्य की सेवा करूं या सुंदर साथ की सेवा करूं बराबर है, ऐसा भाव आया। इस संसार में आए हैं ना, संसार में आकर के सुंदर साथ की सेवा करना ऐसा अवसर धाम में जाने के बाद नहीं मिलता है। तो प्राणनाथ जी विचार करते हैं किस तरह से हम सेवा करें सुंदर साथ की, भंडारा नहीं हो पाया तो उसके लिए तो अब संसार है, सेवा ज्ञान की सेवा तो कर रहे हैं, चर्चा सुना रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से करूं और सेवा करूं करके एक इच्छा उत्पन्न होती है। तो इन भांत बंदगी के लगे करने विचार, अब विचार करने लगे कैसी सेवा करूं, ज्ञान तो मैं दे ही रहा हूं, ज्ञान की सेवा तो हो रही है, अब कोई मेला पर बबड़ा करके भंडारा करके सदगुरु के नाम पर सुंदर साथ को भंडारा दूं, ऐसी इच्छा जगी। तो उसके लिए तो पैसा तो चाहिए, धन तो चाहिए। अब कैसे करेंगे? विचार करते हैं कि गोविंद भेड़े के काम में वहां ही खबरदार, लालदास महाराज जी कहते हैं अब गोविंद भेड़े के काम में लगना है। गोविंद भेड़ा संसार के काम में लगना है, माया के काम में लगना है, ये संसार गोविंद भेड़ा है। अब ये एक कहानी है, यहाँ लालदास महाराज जी ने रख दिया। गुजरात में एक लोकोक्ति है गोविंद भेड़ा की कहानी, किसी किसी जगह की होती है ना कुछ कहानियां। तो ये गोविंद भेड़ा क्या है, क्यों कहा? तो एक छोटी सी कहानी, इस परंपरा के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई रहती है। गोविंद भेड़ा नाम का एक व्यक्ति था, बहुत पहले इतना शैतानी वृत्ति वाला व्यक्ति था, इतना दुष्ट था कि इसने जीवन में किसी को कभी भी सुख नहीं दिया, हमेशा दूसरों का नुकसान पहुंचाना चाहता था। जब दूसरों को दुख पहुंचाता तब उसको तसल्ली होती, बहुत मजा आता। हमेशा लोगों को सताया इसने, परेशान थे लोग, सबको सताता था, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको दुख देता था। ऐसे दानवी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जैसा भी हो, मृत्यु तो सबको आ जाती है, एक दिन उसका मौत हो गया, मृत्यु हो गई, सब खुश हो गए। लेकिन मृत्यु के बाद भी उसने लोगों को सताना नहीं छोड़ा। ऐसा शैतानी वृत्ति वाला, दानवी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति मरेगा तो प्रेत ही बन जाएगा। ये गोविंद भेड़ा भी प्रेत बन गया, और प्रेत बन गया तो उसने और प्रेतों को लेकर के, प्रेतों को इकट्ठा करके एक ऐसा बाजार खोल के रखा, इतना बड़ा बाजार विस्तार किया कि लोगों को अब उस बाजार में ये भुलाने लगा है। इतना सुंदर बाजार है, और उस बाजार में रहने वाले लोग भी ऐसे सुंदर सुंदर स्त्रियां बैठी हुई है। अब जितने भी ग्राहक आते हैं सबको मनमोहित कर देती है, और कुछ ना कुछ वहां से ले जाने के लिए कहती है। लोग फंस ही जाते हैं और कुछ खरीदने लगते हैं, तो उसको भी वही पकड़ता है, फिर उसको भी प्रेत बनाता है, उसी बाजार में शामिल करता है।
ऐसे करते करते भूतों का, प्रेतों का बाजार बढ़ाया, विस्तार किया। तो वो एरिया ही गोविंद भेड़ा का एरिया है कहते हैं। तो उसी समय में एक दिन एक गुरु अपने शिष्य मंडली को लेके जा रहे थे, तो उसी बाजार के रास्ता से होकर के पार निकलना था। तो गुरुदेव ने अपने शिष्यों को समझाया, देखो हम गोविंद भेड़े के बाजार के बीच मार्ग से निकल के जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बाजार सुंदर है, यहाँ सुंदर लोग बैठे हुए हैं और अनेक प्रकार से प्रलोभन दे दे करके बुलाते हैं, दुकान की ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन इधर उधर कहीं मत देखना, सीधा चले जाना, मैं आगे आगे जाऊंगा, मेरे पीछे पीछे आना, इधर उधर दायां बायां किसी को मत देखना, केवल मुझे देखना सामने में और मेरे पीछे पीछे आकर के निकलना। इस तरह से ये रास्ता पार कर सकते हैं, ध्यान देना, सावधानी से रहना करके शिष्यों को समझाया। अब सब तैयार होकर के उस बाजार के बीच मार्ग से प्रवेश करते हैं, गुरु आगे आगे, सारे शिष्य पीछे पीछे। अब दोनों तरफ ऐसे बड़े बड़े दुकान लगे हुए हैं और उन दुकान में सुंदर सुंदर अप्सरा बैठी हुई है। तो सबको बुलाती है, प्रत्येक दुकान से बुलाते हैं, आइए आइए, ऐसा चीज है आपका मनपसंद है, पूरा ब्रांडेड है, ऐसा है वैसा है, पूरा हर चीज दिखाते हैं। लेकिन गुरु कहीं नहीं देखते, गुरु फटाफट चलते हैं, शिष्य भी फटाफट जाते हैं। प्रेत ने विचार किया, ये लोग तो एक भी नहीं फंस रहे हैं। तो जैसे पार होने ही वाले थे लास्ट वाले दुकान में, एक ने तो कहा, ओ हो संत जी आइए आइए, देखिए साधु के लिए एकदम उपयोगी है, कमल है, इतना सुंदर है, ये गर्मी में भी काम आएगा, ठंडी में भी काम आएगा, गर्मी में ठंडा रहेगा और ठंडी में गर्म रहता है, बिछाने के लिए भी काम आएगा, उड़ने के लिए भी काम आएगा करके कहा। तो सब तो जा रहे थे, एक ने सुना, हाँ कमल करके सुना, साधुओं को कमल बहुत प्रिय होता है ना, तो कमल करके, अच्छा कमल तो मुझे चाहिए, जरूरत था मेरे लिए करके लौट करके जैसे दुकान में गया, कमल पकड़ा ही था, प्रेत ने उसे पकड़ लिया। अब ऐसे फंस गया, गुरु तो बाहर निकले और शिष्य को देखा, पहुंच गए तुम लोग, देख करके गिनते हैं तो एक तो नहीं है, गायब, कहाँ गया? ओहो, अब क्या करेंगे, इतना समझाया था। अब अपना शिष्य है, ऐसे ही फंस जा प्रेत योनि में करके गुरु छोड़ नहीं सकते ना, उद्धार तो करते ही है। गुरु लौट के आए, देखते हैं तो शिष्य को तो प्रेतों ने पकड़ा है। गुरु के पास सिद्धियां की ताकत था, गुरु ने जैसे तैसे प्रेत के चंगुल से शिष्य को बचाया, छुड़ाया और लेके आकर के कहते हैं, तेरे को मैंने समझाया था ना, क्यों गया वहां? तो कहते हैं, गुरुदेव उसने कमल दिखाया ना, मुझे कमल का जरूरत था। देखिए ये माया है ना, इसके 13 हथियार है, किसी न किसी रूप से आकर के भी ये फंसा करके ही छोड़ती है। अब गुरु ने उसको वहां से छुड़ाया है। तो ये गोविंद भेड़ा का बाजार है, ये संसार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये संसार है गोविंद भेड़ा का बाजार, यहाँ हर व्यक्ति फंसे ही है, पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे हैं। 5 जो गुण है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 गुणों से मनुष्य जब आकर्षित हो जाता है तो यहाँ फंसता ही है, विषयों के पीछे फंसा हुआ है, गुणांग इंद्रियों के भोग में लग करके फंसा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं फंसा ही हुआ है, संसार में फंस करके ही रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, शब्दादि पंचभिरैव पंच पंच सत्मापु सगुणेन बद्ध कुरंग मतंग पतंग बिना। एक एक जीव एक एक गुण के पीछे पागल होने पर भी फंस जाते हैं, तो मनुष्य तो 5 गुण में 5 विषय में पागल है, तो इसकी क्या दशा होती है। इसीलिए इस संसार से पार निकलने के लिए यदा चलती श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना, आगेवान किस रास्ता से निकले हैं, उस रास्ता को
नहीं चाहिए, उसी रास्ता से चलना है। जिस तरह से यहाँ गुरु ने समझाया था, मैं जिस रास्ता से जाऊंगा केवल मुझे देखना, आगे दाया बाया मत दिखना और निकलना। इसी तरह से सदगुरु महाराज कौन से रास्ता से निकले हैं, महामती प्राणनाथ जी कौन से रास्ता से निकले हैं, और हमारे मोमिन लोग कौन से रास्ता से निकले हैं, हमारे जितने भी गुरुजन हैं कौन से रास्ता से निकले हैं, गुरु जी मंगलदास जी महाराज कौन से रास्ता से निकले हैं। इन लोग जिस रास्ता से चले हैं उस रास्ता को देख करके दाया बाया देखे बगैर निकलेंगे तो गोविंद भेड़ा से बच सकते हैं, पार हो जाएंगे, नहीं तो फंस ही जाते हैं, फंस ही रहे हैं। अनुभव हो ही रहा है, कहते ही है ना, हम तो फंस गए हैं संसार में। अब ऐसे फंसते हैं, निकलना ही मुश्किल। बार बार राजी महाराज पुकारते हैं लेकिन निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर संसार को गोविंद भेड़ा करके कहा है। तो लालदास महाराज जी कहते हैं गोविंद भेड़े के काम में अब लग गए। ऐसे लगे एक चीज के लिए लग गए ना, अब फंसते जाओ फंसते जाओ फंसते जाओ, नखा अंगुली को ले जाए तो अगर नाखून ही दिया तो पूरा नाखून से अंगुली होते होते हाथ पूरा ही ले जाता है, फंस जाते हैं इस तरह से। अब जानते हुए भी सुंदर साथ की सेवा के लिए अब लगने लगे संसार के काम में। विचार करते हैं कहाँ से कमाएंगे तब सेवा होए सब साथ। जब मैं संसार के काम में लगूंगा तो वहां से पैसा कमाऊंगा तो सुंदर साथ की सेवा होती है। करी मसलहत बिहारी जी सो लई दीवानगिरी बजेरिया। बिहारी जी से जाके सलाह करते हैं, मैं कुछ छोटा मोटा नौकरी करना चाहता हूँ जिसमें जो इनकम होता है उससे सदगुरु की सेवा करूं, सुंदर साथ की सेवा करूं, सदगुरु के नाम में भंडारा करना चाहता हूं। बिहारी जी तो खुश हो गए, करो अच्छी बात है, क्योंकि बिहारी जी को पता है अंदर ही अंदर एकांत में कहाँ सुंदर साथ को चर्चा सुना रहा है तो सारे सुंदर साथ की श्रद्धा इसके ऊपर है। चलो नौकरी में लग गया तो चर्चा वर्चा सब छूट जाएगा। बिहारी जी खुश भी है। बिहारी जी ने कहा चलो करो। अब जाकर के बात करते हैं और उसके बाद मंत्री पद संभालने लगते हैं, जागीर खाना शुरू कर दिया, नौकरी करने लगे। अब आया बोझ लौकिक का, अब संसार का कार्य आया सिर पर, तो चर्चा के कर्ण को अंतर पड़ गया। तब अब चर्चा छूट गया है, अब चर्चा करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तब कसला करके चुके ना वक्त सुनना, सुनने का तो नियम है ना। बिहारी जी ने 2 समय नियम लगाया है, अनिवार्य उपस्थित होना ही है। तो 2 समय सुबह शाम सुनने के लिए चुकते नहीं है, उस समय तो आते हैं, लेकिन कथा सुनाने के लिए अब समय नहीं मिल रहा है। सुबह घर से निकलते हैं, सीधा मंदिर आते हैं, चर्चा सुनते हैं, यहीं से सीधा जाते हैं नौकरी में, ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को सीधा ऑफिस से आते हैं, मंदिर में चर्चा सुनते हैं, शाम को घर जाते हैं। तो चर्चा सुनने आते हैं, बिहारी जी के पास आएंगे, सुने चर्चा परवरदिगार स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार। बिहारी जी के पास चर्चा सुनने आते हैं तो कैसी चर्चा? स्वरूप चर्चा, राज्य के स्वरूप की चर्चा, बस इतना ही है बिहारी जी का विषय। राज्य के स्वरूप के विषय में चर्चा सुनाते हैं, तो सुन करके नौकरी पर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर चर्चा सुनते हैं, फिर घर चले जाते हैं। इस तरह से अब माया के काम में ऐसे बिजी हो गए, ऐसे बिजी हो गए, तो विचार करते हैं अब मैं साथ इस्लाम का सब करूं इकट्ठा, अब मैं सब सुंदर साथ को इकट्ठा करूंगा पैसा कमा करके और उत्सव रसोई करके सेवा करूं अति जोर, और उत्सव में भंडारा लगाऊंगा, सुंदर साथ को भोजन भंडारा, और जितने भी मान्य जन है सबको आभूषण कपड़ा सब दे दे करके सबको खुश करूंगा, सुंदर साथ को खुश रखेंगे तो धाम धनी भी खुश हो जाएंगे, ऐसा भाव आया है। तो सदगुरु महाराज ने ये सुंदर साथ के हाथ मुझे पकड़ाए हैं, ये सुंदर साथ को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इनकी किस किस प्रकार से सेवा करूं, विचार करते हैं। माया में बैठ के लाभ लेने अब धाम में जाके पीछे है ना होवे कब,
भाव ऐसा आया कि सुंदर साथ की सेवा करनी हो तो इस माया में ही संभव है। जब तक संसार में है ना तब तक ही सुंदर साथ की सेवा कर सकते हैं। परम धाम में जगने के बाद तो सुंदर साथ की सेवा के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा, वहाँ तो सेवा की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए संसार में बैठे बैठे सुंदर साथ की सेवा करने का जो अवसर है ये बहुत अमूल्य अवसर है। हम सुबह सुबह प्रभाती में गाते हैं, मैं वर मांगू श्री धाम धनी जिसु, मैं वर मांगू धाम सेवा साथ शरण सतगुरु को, सुमिरण को निज नाम, मैं वर मांगू श्री धाम धनी जिसु। धाम धनी के साथ मैं वर मांगता हूँ, क्या? 3 चीज। सेवा साथ, सुंदर साथ की सेवा करने का अवसर मिले, शरण सतगुरु को और सतगुरु का सानिध्य मिले, और सुमिरन को निज नाम तातम मंत्र जाप करने का अवसर मिले। ये 3 चीज संसार में ही संभव है। परम धाम में जगने के बाद ये 3 चीज मिलने वाले नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। परम धाम में जगने के बाद ये 3 चीज नहीं मिलता है। इसीलिए जब तक संसार में है तब तक जितना लाभ उठा सकते हैं उठाएं। यही भाव लेकर के सुंदर साथ की सेवा के लिए अब कमाई करने लगे, अब ऐसे बिजी होने लगे, इतना काम करने लगे, धन संपत्ति कमा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? अमीर बन जाऊंगा, बड़ा महल बना करके बैठूंगा, गाड़ी को खरीदूंगा। ऐसा भाव बिल्कुल नहीं है। जितना कमाता हूँ सब सुंदर साथ की सेवा के लिए, ऐसा भाव है, इतना पवित्र भाव है। अब इसी बीच में एक बहुत दर्दनाक घटना घट जाता है। बिहारी जी ने नियम लगाया सब सुंदर साथ को 2 बार कथा सुनने के लिए अनिवार्य उपस्थित होना है। पहले तो प्राणनाथ जी भी चर्चा करते थे तो सुंदर साथ को चर्चा सुनने के लिए जाने का मन होता था। आजकल तो प्राणनाथ जी की चर्चा होती नहीं है। और सुबह जाओ राजी का स्वरूप सुनो, वापिस आओ। शाम को जाओ फिर राजी का स्वरूप सुनो, वापिस आओ। करते करते बेचारे सुंदर साथ बिहारी जी के सामने तो कुछ नहीं बोल सकते। एक सुंदर साथ थे, उनका घर दूर था, बाकियों के तुलना में दूर था, 2 कोस दूरी। सुबह आकर के चर्चा सुनते थे, फिर जाते थे। अब अभी के जैसे साधन नहीं है, पैदल ही चलना होता है, तो घर जाते थे। घर में छोटा मोटा 1-2 काम करो, फिर शाम के लिए निकल जाओ। तो उन सुंदर साथ ने बिहारी जी से अर्जी की कि गुरु महाराज मेरा घर बहुत दूर है, सुबह आकर के जाता हूँ तो पहुँचते पहुँचते दोपहर हो जाता है, फिर शाम के लिए निकलने का समय होता है। इसीलिए आपसे विनती है मैं एक बार ही कथा चर्चा सुनने के लिए आ पाऊंगा, 2 टाइम में नहीं आऊंगा। 1 टाइम के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं 1 टाइम ही आऊंगा करके जैसे ही विनती की, बिहारी जी को आया गुस्सा, आग बबूल हो उठे। कहते हैं अच्छा अब तेरे को चर्चा में आने के लिए समय नहीं मिल रहा है, 1 टाइम ही माफी नहीं, चलो तेरे को दोनों टाइम ही माफी है। आज के बाद चर्चा में आने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तेरे को मैं सुंदर साथ से दूर करता हूँ, धर्म से आज मैंने तेरे को निकाल दिया। तू धाम के जमात, ब्रह्म सृष्टि के जमात से तू अलग है। आज के बाद तेरे को न मंदिर में प्रवेश मिलेगा, न कोई प्रसाद मिलेगा, न सुंदर साथ के समाज में प्रवेश मिलेगा। तेरे को मैंने दूर कर दिया करके फटाक से इतना कठोर निर्णय एक ही साथ सुना दिया। बेचारे सुंदर साथ बहुत घबराए, दुखी भी हुए। फिर जल्दी जल्दी माफी मांगी, नहीं 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 गलती हो गया मेरे से, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सुंदर
साहब के जमात से दूर मत करिए, मुझे अलग मत करिए, मैं नहीं रह पाऊंगा धर्म से अलग होकर के, मैं धर्म नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे माफ करिए, मैं 2 टाइम में आऊंगा, जैसे भी हो मैं आऊंगा करके माफ मांगे। लेकिन बिहारी जी तो बिहारी जी ही थे ना, जो उन्होंने ठान लिया सो ठान लिया, जो अपना शर्त है उसको वो बदलते नहीं थे। तो उन्होंने एक न सुनी, सबको आदेश दिया आज के बाद ये मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब वो बेचारे रोने लगे, बार बार विनती करने लगे, माफी मांगने लगे। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी, रोते रहे, बैठे रहे, प्रसाद नहीं मिला। ब्रजभूषण महाराज जी कहते हैं 9 दिन तक रोते रोते वहीं पर बैठे रहे, लेकिन बिहारी जी ने उनके ऊपर, उनके तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा। बहुत दुखी हो गए, धर्म छोड़ करके तो जी नहीं पाएंगे, इससे अच्छा तो शरीर ही त्याग दें। लेकिन बिहारी जी इतने कठोर, उनके हृदय, ओहो, कठोरता की भी एक बात होती है, उनका दिल पिघला नहीं। अब क्या करेंगे, स्वभाव तो पता है ही, अब ये पिघलने वाले नहीं है, माफी मिलने वाली नहीं है। अब जाऊंगा, प्राणनाथ जी के पास जाऊंगा, उनके शरण में जाऊंगा, तो अगर वो माफ कर देंगे और वो कहेंगे तो ये भी माफी दे सकते हैं, और प्राणनाथ जी ने स्वीकारा तो मैं, वो तो इतने कठोर नहीं है, वो तो सुंदर साथ के लिए तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। वास्तव में सदगुरु का सारा गुण तो उनके अंदर है, इसीलिए उनके पास जाऊंगा करके सीधा प्राणनाथ जी के घर चले गए। प्राणनाथ जी घर पर नहीं थे, राज्य के काम से बाहर थे। घर में फूलबाई महारानी थी, फूलबाई के साथ जाकर के ये सुंदर साथ रोते रोते विनती करने लगे, सारी वितक सुनाए, अपनी सारी जो भी घटना घटी सब बताए। फूलबाई को बहुत दुख लगा, जितने ये सुंदर साथ दुखी थे उससे कई गुना ज्यादा दुखी फूलबाई हो गई। एक सुंदर साथ, वो सुंदर साथ जिनको इतने दिनों से धर्म से दूर किए हैं, बेचारे सुंदर साथ दुखी होना, इसका मतलब है स्वयं राज्य दुखी होना। जिस तरह से प्राणनाथ जी को सुंदर साथ का महत्व पता था, उसी तरह से फूलबाई भी सुंदर साथ का महत्व समझती थी। और ऐसे भी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म होता है, उसमें भी सुंदर साथ है। कहती है आप बहुत दिन से भूखे हो, पहले भोजन ग्रहण करो, यहाँ बैठो, जब प्राणनाथ जी आएंगे तब अपनी बात रखना। तो फूलबाई ने उनको अच्छे से भोजन बनाया और भोजन ग्रहण कराया। एक भूखे को भोजन कराने से जो सुख मिलता है ना, वो सुख धरती में और ऐसा सुख कहीं भी नहीं है। बहुत सुकून मिला, बहुत आनंद आया। फूलबाई को भी सुंदर साथ ने भी भोजन ग्रहण किया। जैसे भोजन किया वैसे ही तुरंत बिहारी जी के पास समाचार पहुंचा, महाराज की पत्नी फूलबाई ने उस सुंदर साथ को घर में शरण ली है। अब आया गुस्सा बिहारी जी को, ओह, वो महाराज की पत्नी इतनी बड़ी हो गई, जब मेरा ही आदेश ठुकराने लगी। मैंने जो निर्णय किया था उसको न मान करके उसने बहुत बड़ी गलती की, मेरे साथ पंगा लेने लगी। चलो मैं उसको भी धर्म से निकाल देता हूँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फूलबाई को भी धर्म से निकाल दिया। जो कोई भी बिहारी जी की बात नहीं मानता, चाहे गलत हो चाहे सही हो, अगर बिहारी जी ने लोहे को लकड़ी है करके कहा तो हाँ ही कहना पड़ता है। नहीं नहीं, ये लोहा है बोलोगे तो चलो धर्म से आउट। फूलबाई को भी धर्म से निकाल दिया।
और आदेश जारी कर दिया, शाम को जब मेहराज आएगा उसको कहना वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर उसने पत्नी को त्यागा, घर को त्यागा, तो उसको मंदिर में प्रवेश देना, वो यहीं रहेगा। अगर उसने पत्नी को नहीं त्यागा तो उसको धर्म को त्यागना पड़ेगा, धर्म से उसको दूर कर दिया जाएगा। आदेश दिया। शाम को अपने रूटीन के हिसाब से प्राणनाथ जी सीधा चर्चा सुनने के लिए मंदिर में आए। आते ही लोगों ने रोका, तो मुझे क्यों रोक रहे हो करके कहा, तो बिहारी जी का ऐसा आदेश है। तो बिहारी जी आकर के कहते हैं, एक शर्त रखता हूँ, पत्नी त्यागेगा या धर्म त्यागेगा, दोनों में एक को चुनना। क्यों, क्या बात है? बात ऐसी है, तुम्हारी पत्नी ने मेरे निर्णय को ठुकराया है, मेरे निर्णय के विपरीत जाकर के उस सुंदर साथ को शरण दी है, इसीलिए उसको भी मैंने, तुम्हारी पत्नी को भी मैंने धर्म से दूर कर दिया हूँ। अब तुम्हें निर्णय लेना है, पत्नी त्यागोगे या धर्म त्यागोगे। अब आया संकट, ये है धर्म संकट। प्राणनाथ जी विचार करते हैं, पत्नी त्यागूं तो वो निर्दोष पत्नी को कैसे त्यागूं, क्या गुनाह की है उसने, कोई गलती नहीं है उसकी। और धर्म त्यागूं तो धर्म को त्याग करके कैसे रहूं, धर्म के बगैर तो जीवन तो बेकार है, उसको जीवन जीना नहीं कहते हैं। ये मेरे लिए ये परीक्षा की घड़ी है, ये परीक्षा हो रही है, ये माया मेरे साथ युद्ध कर रही है, मुझे हराने के लिए विचार करते हैं और तुरंत कहते हैं, मैं धर्म त्याग करके तो नहीं रह सकता हूँ, धर्म के बगैर तो मैं नहीं जी पाता हूँ, इसीलिए मैं पत्नी ही त्याग देता हूँ करके पत्नी त्यागा और मंदिर में ही रहने लगे। इधर फुलबाई राह देखती रही, प्राणनाथ जी आएंगे, लेकिन नहीं आए। समाचार मिला कि प्राणनाथ जी ने आपको त्याग दिया है। बिहारी जी ने ऐसा शर्त रखा है जिसके चलते प्राणनाथ जी ने आपको त्याग दिया है, अब प्राणनाथ जी आपसे मिलने नहीं आएंगे। फुलबाई एक पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्री का अपना ही नियम होता है, ऐसे ही उनका नियम था। वो दिन की शुरुआत प्राणनाथ जी के चरणामृत पी करके करती थी, पति के चरणामृत। ऐसे भी हमारे हिंदू समाज में पति को परमेश्वर के रूप में कहा गया है, उसमें भी प्राणनाथ जी तो स्वयं धाम धनी के ही स्वरूप है। तो बाईज महारानी अर्थात यहाँ पर फुलबाई का एक नियम था, वो सुबह सुबह प्राणनाथ जी का चरण धो करके चरणामृत पीती थी, वो पतिव्रता स्त्री का नियम है। तभी कुछ खाती थी पीती थी। अब प्राणनाथ जी ने त्याग दिया, चरणामृत नहीं मिला, तो फुलबाई ने भी प्रण लिया कि अब मैं भी अन्न जल कुछ नहीं लूंगी जब तक चरणामृत नहीं मिलता है। फुलबाई ऐसे ही रही, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, समय बीतता गया, प्राणनाथ जी आए नहीं। अब फुलबाई धीरे धीरे उनका शरीर जीर्ण होता गया, शरीर में कमजोरी आती गई। तो कहते हैं 6 महीने तक रही ऐसे ही, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। अब फुलबाई को लगा अब मेरा शरीर नहीं रहेगा, अब मैं शरीर छोड़ने जा रही हूँ, लेकिन इच्छा अधूरी रह गई है। जब तक इच्छा बाकी रहती है ना, तब तक फिर संसार में दोबारा आना पड़ता है। रासमंडल में इच्छा पूरी नहीं हुई थी, जागने के ब्रह्मांड में आना पड़ा। अब फुलबाई विचार करती है कि सुंदर साथ की सेवा करने की बहुत बड़ी इच्छा थी, एक की सेवा की तो ये दशा हो गई, ये परिणाम मिला, लेकिन मैं सुंदर साथ की सेवा करके ही रहूंगी। प्राणनाथ जी का भी यही भाव है, वो भी सुंदर
सुंदर साथ की सेवा करना चाहते हैं। तो मेरा भी यही लक्ष्य था कि बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी होगी और वो उन सुंदर साथ की मैं सेवा करके मेरे जीवन को धन्य बनाऊंगा। और प्राणनाथ जी के साथ साथ में चल करके जागनी अभियान में, धर्म कार्य में प्राणनाथ जी को साथ देना मैं चाहती थी, लेकिन ये इच्छा अधूरी रह गई है। इसीलिए अब वो प्राणनाथ जी को एक चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी में संबोधन करके लिखती है, हे स्वामी जी, आपने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया, इसमें मैं थोड़ा सा भी मुझे दुख नहीं है, मैं किंचित दुखी नहीं हूँ। आपने जो किया सही किया, आपका निर्णय सही था। पत्नी और धर्म ये कभी तुलना ही नहीं होते हैं। पत्नी का संबंध तो इस संसार का, इस जीवन का संबंध है, लेकिन धर्म का संबंध तो आत्मा का संबंध है। ये तो युगों युग का संबंध है, जब शरीर छूटे तब भी इसका संबंध है। इसलिए आपने धर्म को पालन किया, आपने पत्नी को त्यागा। मैं दुखी नहीं हूँ, आप मन में ये कभी मत सोचना कि दुखी है। मैं खुश हूँ आपके निर्णय से, लेकिन मेरी इच्छा अधूरी रह गई है। सुंदर साथ की सेवा करने की बहुत इच्छा थी और आपके साथ साथ जागनी कार्य में चलने की, आपको साथ देने की बहुत बड़ी इच्छा थी। वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई। अभी तो ये शरीर अब मेरा छूट रहा है, इसलिए आप मुझे ऐसे वरदान दें कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मैं फिर दूसरा तन धारण करके भी मेरी इच्छा को पूर्ण कर सकूं। आप मुझे ऐसे वरदान दें और जब जहां मेरा दाह संस्कार होता है वहां आप आकर के आप पवित्र चरण वहां पर रख दीजिए। एक मेरी ये अंतिम आखिरी इच्छा ये पूर्ण कर दीजिए करके अब चिट्ठी में लिखती है और भाव वहां व्यक्त करती है। वरदान दो ऐसा वरदान दो, वरदान दो ऐसा वरदान दो, सेवा करते छूटे मेरो प्राण पिया जी, ऐसा वरदान दो, रहे जन्म जन्म तेरो साथ पिया जी, ऐसा वरदान दो, वरदान दो ऐसा वरदान दो, वरदान दो ऐसा वरदान दो। भाव निकलता है, स्वामी जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि सेवा करते करते, सुंदर साथ की सेवा करते करते मेरा प्राण छूटे, हमेशा आपके साथ रह करके धर्म का कार्य आगे बढ़ा सकूं। ऐसे वरदान दीजिए, ऐसा वरदान मुझे दीजिए करके भाव व्यक्त करती है, चिट्ठी लिखती है और इधर फुलवाई अपना शरीर त्याग करती है। जब फुलवाई का धाम गमन हो गया है, समाचार पहुंच गया मंदिर में, बिहारी जी ने सुना, तब जाकर के कहते हैं महाराज अब तुम घर जा सकते हो। देखिए कैसा हृदय, जब अब नहीं रही फुलवाई अब तुम घर जा सकते हो। प्राणनाथ जी गए, चिट्ठी मिली, चिट्ठी देखे, चिट्ठी पढ़े और उसके बाद चिट्ठी जब प्राणनाथ जी घर पहुंचे और चिट्ठी मिली प्राणनाथ जी को, प्राणनाथ जी को बहुत दुख हुआ और जैसी प्राणनाथ जी घर पहुंचे
और जैसी इच्छा थी फुलवाई की, उसी इच्छा के अनुसार जहां दाह संस्कार हुआ वहां प्राणनाथ जी ने अपना पवित्र चरण रखा और फुलवाई तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी ऐसा वरदान भी दे दिया। अब प्राणनाथ जी फिर लगे अपने कार्य में। अब घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है। जब जब घर जाते हैं पूरा घर में फुलवाई की याद है। तो अब प्राणनाथ जी अपने मन को संभालते हुए अब पूरा कार्य राज्य के कार्य में लगे। अब जितना हो सके जल्दी ज्यादा पैसा कमाएं और सुंदर साथ की सेवा कराएं। उधर बिजी हो गए प्राणनाथ जी। अब पैसा इकट्ठा हो गया, विचार किया अब सुंदर साथ की सेवा करनी है। इसीलिए अब एक व्यक्ति को, एक सुंदर साथ को रखते हैं, सारी जिम्मेदारी देते हैं। देखो मैं पैसा कमाता हूँ, आगे जाकर के मेला भंडारा करना है। इसीलिए जो भी सामग्री चाहिए सब इकट्ठा करना, खरीदना और अहमदाबाद जाकर के अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना, जो कुछ भी चाहिए पूरा खरीद करके रखना। और खर्च करते समय कुछ संकोच मत करना, इसमें तो ज्यादा खर्च होगा, ये होगा, ऐसा करके बिल्कुल मत सोचना। कछु ना पीछा देखियो करते खर्च मिले साथ। मैं सब सौंपया तुझे दिया बुद्धा तेरे हाथ, सारी जिम्मेदारी मैंने आपको सौंपा और बिल्कुल भी संकोच मत करना खर्च करने के लिए, सारा सामग्री इकट्ठा करना। अब समझाने लगे बिहारी जी को भूषण रुच के दिए बनाए। बिहारी जी को जैसा आभूषण पसंद है वैसा आभूषण बना के देना, बना के रेडी करना। वस्त्र करो ऊंचे, बहुत बहुमूल्य अच्छे अच्छे कपड़े बिहारी जी के लिए तैयार करना और प्रेम प्रीत दिल लाए एकदम भाव से प्रेम द्वारा ऐसे तैयारी करना। अब कहने लगे कि सुंदर साथ की सेवा करनी है और मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है, यह सेवा करने का अवसर है। इसी सेवा से तुम अपनी आत्मा को कल्याण करो। उस व्यक्ति को समझा रहे हैं। नाग जी के हथियार और वस्त्र भूषण, नाग जी है बिहारी जी के हजूरी, उनके लिए भी हथियार आभूषण कपड़ा सारा दे देना और सुंदर साथ के लिए जितने भी सामग्री जरूरत है सब तैयार करना। सब सुंदर साथ को बुलाने के लिए व्यवस्था करना, उपाय करना, सबको इकट्ठा करके कहाँ रखना है, आवास की व्यवस्था देखना, खाद्यान्न की सारी तैयारियां करना, लता कपड़ा सारा तैयार करना, क्योंकि सारे सुंदर साथ इकट्ठा हो जाएंगे ऐसा तैयार करना करके एक सुंदर साथ को जिम्मेदारी सौंप दिया। और वो सुंदर साथ जैसा कहा उसी अनुसार से सारी तैयारी करता रहा, करते गए सब मिल करके। इस वास्ते साथ को किया बुलाने का हुक्म, मैदा घी खांड को इकट्ठे करो तुम, जितना सामग्री चाहिए भंडारा के लिए मैदा घी चीनी नमक जितने भी चाहिए सब इकट्ठा किए, सामान जोड़ते गए। अब वो सारे सामान कहाँ रखेंगे, तो सामान लगे जोड़ने घरे अपने घर में। गलती यहाँ हो गई, सामान इकट्ठा करते रहे, घर तो खाली था, फुलवाई भी नहीं थी, घर में कोई नहीं था, खाली घर था। घर में सारे सामग्री इकट्ठा करने लगे, सोना चांदी आभूषण रुपए पैसे कपड़े वस्त्र हथियार जितने भी थे, मैदा घी शक्कर जो भी था सारा सामग्री घर में इकट्ठे करने लगे। अब पूरा मेला शुरू हो गया है, भंडारा शुरू हो गया। सुंदर साथ सारे मंदिर में इकट्ठे हो गए हैं। अब धूमधाम से सदगुरु के नाम में भंडारा हो रहा है। सभी ने गुणगान गाने लगे, वाह मेरा ठाकुर, ऐसे तो सदगुरु ने नहीं कहा था ना मेरे पीछे मेराज करके, इंद्रावती हाथ जागर न करके, ऐसे तो नहीं कहा था। वास्तव में सदगुरु के बाद तो प्राणनाथ जी है, उस गादी के लायक तो प्राणनाथ जी थे, लेकिन बिहारी जी को रखा गया करके। अब चारों तरफ उस मेले में आए हुए सारे लोग प्राणनाथ जी की महिमा गाने लगे, प्राणनाथ जी की गुणगान करने लगे। बिहारी जी ने नहीं कर पाए थे भंडारा, प्राणनाथ जी ने किया, ऐसा भी कहने लगे। तो ये बात जब फैली असह्य हो गया है। एक तरफ
जहाँ कहीं जिसके मुख में मेहराज मेहराज मेहराज, हाय हाय मेहराज, हाय हाय मेहराज, असह्य हो गया। अब क्या करें? तो जितने भी सामग्री इकट्ठे थे ना घर में, तो उस व्यक्ति जो सारी जिम्मेदारी लेके बैठा था, उसके साथ सूत्र मिला करके अब ऐसा किया अंदर ही अंदर कि इन बात की चुगली वजीर आगे गई, दरबार में चुगली पहुंच गई कि मेहराज, तुम्हारा दीवान जो मेहराज है उसने राजकोष का सारा सामग्री ले जा करके घर में इकट्ठा किया है, राजकोष का दुरुपयोग किया है, जितना भी सामग्री है, पैसा है, वो भ्रष्टाचार करके अपने घर में इकट्ठा करके रखा हुआ है करके बात पहुंच गई। उस वजीर ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कुछ न विचारिया, बात दिल में लई, कुछ विचार नहीं किया। अच्छा ऐसी बात है, चलो मेहराज के घर में जाकर के छापा रेड करो। वहां जाके देखा सारे सामग्री, एक व्यक्ति के लिए इतना सामग्री नहीं चाहिए, कहां से आया इतना सामान? क्या पता वर्षों से मेहनत करके कमा करके एक पैसा भी खर्च नहीं किया था सुंदर साथ की सेवा के लिए। प्राणनाथ जी के भाव को कौन समझे? तो सारा सामग्री देखा तो वहां रेड पड़ गया। देखा सामग्री, भ्रष्टाचार। अब तो सारा मेला शुरू हुआ, 3 दिन हुआ था, 3 दिन जहां कहीं हाय हाय मेहराज, लेकिन सब सरकार ने सारे सामग्री जब्त कर दिया और मेहराज ठाकुर और उनके परिवार, छोटे भाई उद्धव ठाकुर और उनके बड़े भाई श्यामल दास, तीनों भाई को ले जा करके नजरबंद में डाल दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये तो कार्य कारण है धनी को करने, किस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय, लालदास महाराज जी कहते हैं। ये तो कार्य कारण है, ये माया का धक्का है, ये करने वाले सब धनी ही है। क्या करना है? अब इस कार्य के पीछे ऐसी घटना घटाई, ये तो एक कार्य हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, बाद में क्या परिणाम निकलना है, वो तो धनी को ही पता है। लेकिन इस समय में माया की ऐसी धक्का लगी कि वजीर ने ले जा करके अपने ही घर में नजरबंद में रख दिया और सारा सामग्री ले जा करके सरकार राजकोष में रख दिया। अब जहां कहीं सुंदर साथ हाय हाय मेहराज कर रहे थे, अब फिर ऐसी बात फैली, अरे इतना बड़ा मेला किया तो सारा भ्रष्टाचार करके किया था, अच्छा सरकारी धन का दुरुपयोग किया था, अरे मेहराज ने क्या कर दिया। अब भी क्या, अभी प्रशंसा करने वाले लोग फिर तुरंत बुराइयां गाने लगे, ये भी माया का ही रूप है। इस प्रकार से करके घटना घट गई है। तो सुंदर साथ जी, आज का समय पूरा हो गया है। प्राणनाथ जी और उनके दोनों भाइयों को नजरबंद में रख दिया है। अब 1 साल तक नजरबंद में रहते हैं। तो नजरबंद में रहते रहते अब इसी समय में अब वाणी उतरने लगती है। कार्य तो ये हुआ, कारण था। अब वाणी जितना भी सदगुरु सुनाते थे, जो परम धाम की बातें, जो ज्ञान, सब चौपाई में सब वाणी के रूप में उतरने लगती है। कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से रास प्रकाश ऋतु ग्रंथ उतरते हैं। ये प्रसंग कल श्रवण करते हैं। आज के प्रसंग को हम यही पहुंचा करके रखते हैं कि प्राणनाथ जी मेला करते करते अब प्राणनाथ जी को नजरबंद में रख गया। प्राणनाथ जी से तीनों भाइयों को उस वजीर ने ले जा करके नजरबंद में रख दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए चौपाई दोहराते दोहराते आज के प्रसंग को हम यहीं पर विराम देते हैं। तब वजीर ने ले आके बैठाया अपने घर, बैठाया अपने घर।